नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। इसरा पब्लिक स्कूल साइंसी नुमाइश 2023 का इफ्तिताह जमात इस्लामी हिंद सिटी सदर अब्दुल सत्तार ने किया। इस मौके पर ताल्लुका औरात के BEO मोहम्मद मकसूद अहमद, डॉक्टर मोहम्मद गिलसीन, डाइट लेक्चर जनाब खुर्शीद कादरी, महकमा तालीमात मोहम्मद फुरकान, सब्जेक्ट इंस्पेक्टर महकमा तालीमात हाफिज रियाज अहमद, मोहम्मद तफरुल्ला खान, मेंबर जमात इस्लामी हिंद हाफिज मोहम्मद उबैदुल्ला, हाफिज मोहम्मद ताहा कलीमुल्ला, हाफिज मोहम्मद सनाउल्लाह ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उस पब्लिक स्कूल में साइंस नुमाइश के इफ्तिताह के लिए महकमा तालीमात के अफराद को बुलाया गया। देखकर बड़ी खुशी हुई। तमाम मॉडल की तैयारी बच्चों की दिलचस्पी को जाहिर करती है। बच्चों को उनकी ज़हनी सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल मिलना चाहिए। बच्चों की मेहनत की तैयारी खासी अच्छी है। साइंस सीखने सिखाने के लिए जिन टीचर्स का इंतखाब किया गया है वो भी काबिल मुबारकबाद है। अस्सलाम वालेकुम। आज असरा स्कूल में साइंस एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया है, जहां महकमा तालीमात के अफराद को बुलाया गया। देखकर बड़ी खुशी हुई। तमाम मॉडल्स तैयारी बच्चों की बड़ी अच्छी रही। तालीम का आइन मकसद भी यही है कि बच्चों को उनकी जिबली सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए उन्हें आज़ादाना माहौल में मौक़े फ़राहम होनी चाहिए। तो स्कूल की मतलब चार दीवारों में रहकर उन्हें सब कुछ नहीं बताया जा सकता, और वैसे साइंस एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए सिखाई जाती है, ना कि नज़रियाती तौर पर। साइंस को सीखने के लिए बच्चे जो है एक्सपीरियंस हासिल करें, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करें और बहुत सारे मॉड्यूल्स को तैयार करें, ये आइन तकाज़ा है। और वैसे साइंस की तदरीस का अहम मकसद जो है बच्चों में साइंस और रुझान पैदा करना, साइंसी अंदाज़ व फ़िक्र उनके अंदर पैदा हो, साइंसी एटीट्यूड या साइंसी टेम्पर जो है उनके अंदर पैदा हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो उस गर्ज से इस साइंसी नुमाइश का यहाँ जो एहतमाम किया गया है, ये इन मकासद के हुसूल के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों की मेहनत, बच्चों की तैयारी खासी अच्छी रही। साइंस सिखाने के लिए जो मौलिमात या मौलमीन यहाँ पे फायज़ हैं, वो भी काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने अच्छी मेहनत के साथ जो है तमाम मॉडल्स को तरतीब दिया है। और ख़ासकर मैं इंतज़ामिया का बहुत ज़्यादा मशकूर ममनून इस वास्ते हूँ कि हमने सिर्फ साइंस और कुरान को पढ़ा था, साइंस और इस्लाम को जो है ऐसी किताबें देखी थी, लेकिन इन्होंने इस साइंस नुमाइश के ज़रिए साइंसी हक़ाइक़ को कुरान के हवाले से जो है पेश किया है। ये बहुत I am from class 7. My topic is windmill. Windmill is used for production of electricity through wind. It is a tall structure. The first windmill is designed in the year 1854 by Daniel Halliday. It is aerodynamic force from the airplane blade and electronic field. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is MD Athar. I am from 7th standard. My topic is Bidar Utsav. Bidar is city in the northeastern parts of Karnataka, state capital. The city is well known for sites, architectural, historical and religious importance. It is the first and the state capital. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is MD Numan. I am from 7th standard. My topic is ATM machine. An ATM is an electronic machine used for financial transaction. It is an automated banking platform that does not require any banking representative or a human cashier. ATM full form is automated teller machine, a self-service without even check balance and transfer funds. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mohammad Mohsen Farzan. I am studying class 5th standard. I am going to present a model on pollution. The contamination of air by unwanted toxic gases emitted by vehicle, factories, firecrackers, etc. is called air pollution. Effects of air pollution: factories release a number of gas which are harmful for human beings, plants and animals, which are harmful for cough, nausea, irritation in the eyes, etc. Pollution can also cause asthma, skin allergy, infection, etc. What we can do about air pollution: drive your carless, keep your car in good repair, turn off your engine, don't burn your garbage, limit backyard fire in the city, plant and care for trees. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rehan. I am from 6th standard. My topic is Parliament. The unit legislature is called the Parliament. The Parliament of India consists of the President and the two houses. The two houses are the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The session of the Parliament. The Parliament of India. New Delhi. The member of the Parliament discuss on various issues and make laws which are applicable to the whole of India. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Fariz. I am from 6th standard. My topic is Mahmud Gawan. The Mahmud Gawan is an ancient madrasa or Islamic college. Khaja Mahmud Gilani Mahmud Gawan built this madrasa in 1472 AD. An imposing 3-story building with its own library, lecturer quarters, professor, student and a mosque. The institution is coaching, imparting knowledge of Arabic, Persian languages, theology, philosophy, mathematics, etc. The front of the building is along with tiles of various colors, along with 2 stately minarets on each side. Extract from the Holy Quran have been engraved on some parts of the wall, the remain of which can be seen. It has high basement, large gate, 36 classroom, large library. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Asad. I am studying 7th standard. Today my topic is about rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a type of water harvesting in which the raindrops are collected and stored for the future use rather than allowing it to run off. Rainwater can be collected from rivers or house roofs and redirect to a deep pit, well, borehole and storage tanks. Harvested water is used for garden, agriculture, irrigation, domestic use, wilt, proper treatment, etc. Thank you. My name is Abdul. I am from 2nd standard. I am going to the about to the forest plays a very important part of nature. The nature of forest plays a very important part of nature. They spot leaves of almost all living organs, etc. from. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Idris Malmian. I am studying class 10th standard. I am going to present the model of rocket. The Chinese invented rocket. The first rocket might have appeared during the Song Dynasty with the invention of gunpowder. The rocket used Newton's law. Every action has an equal and equal opposite reaction.
NASA often use liquid hydrogen and liquid oxygen because that combination delivers that highest specific impulse of any commonly used rocket fuel. The cargo on a rocket is called a payload. The rocket measured 3 major stage sites in India: Vallabhbhai Space Center, Thiruvananthapuram, Tumba, Kerala; Satish Dhawan Space Center, Andhra Pradesh; Dr. APJ Abdul Kalam Island, Bhadrak, Odisha. Dr. APJ Abdul Kalam, he was the rocket engineer, also known as Missile Man in India. He was born and raised in Rameswaram, Tamil Nadu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mufaddil Qureshi. I am from 8th standard. My topic is dam. Dam is a structure built across a river or stream to hold back water. Dam are built to control flood and store flood water. It is used for diverting or part of all the water from river into a channel. Dam are used mainly for drinking, agriculture purpose. It is generating electricity and also used for irrigation purpose. During the time of excess of the water, the dam store of the water in the reservoir. Later they release safety through gates. Kalandi Dam built across Kaveri River of Tamil Nadu is the first dam in India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is MD Tahmat from 9th standard. My topic is accelerator. An accelerator is a move steering. It care people between here of a building or structure. It care of motor driving change of depend. It is using it store, mall, airport, hotel, etc. It is helpful for the people that have been pain their leg and joints. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself MD Mudassir. I am studying in 10th standard. I am going to present the model of hydroelectricity. Water turbine is used to convert the energy continued in water potential energy or kinetic energy into mechanical or electrical energy. Water turbine is generate power from the combined action of pressure and moving water. Water flows through the action changes the velocity direction. The water flows generate a pressure between the front and the back of the blades. Thus forms a rotation target to rotate the runner. With this action, energy are continued in piped and converted into mechanical or electrical energy. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Umar. I am studying in 9th standard. My topic is flying drone. A drone is a small flying machine which is equipped with a camera. I believe there are many advantages of a drone. In case of emergency, particular force or car accident, a drone is very useful as it can help in monitoring that is effect. In recent days to climate change, environment problem has become frequent. In the case of recent floods, drone help us by sending food, medicine and necessity to the people who are affected. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself MD Tausif Ahmad from 9th standard. Today we explain robot. Al-Jazari is the father of robot. The first robot created in 1950 by George C. Deval. The first humanoid robot name is Sophia. Even in the army, robots are used to remove the bomb and save human life. Today we use the robot. Today we use a robot like Android which look like human. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arshad. I am from 4th standard. My topic is article. Article are used before noun. There are 3 articles. A and the. A is used before consonant sound like a cow, a bee, a van, a dog, a ball, a girl, a cat. N is used before consonant sound vowel sound like an ant, an orange, an egg, an or, an old man, an umbrella. The is used before a particular thing like the sun, the tree, the river, the lion, the king. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syed Mazali Azmat. I am studying 3rd class. My topic is season. As you can see, there are 4 main seasons in a year:
depending on the weather. Summer season it is very hot. In summer we wear light cotton clothes. Our body sweats more. In summer we feel thirsty and drink lots of water. April, May and June are the summer months. Monsoon or rainy season, it is wet in rainy season. It rains heavily during this season. We use umbrellas and raincoats to protect ourselves from rain. Rain is good for crops. July, August and September are the rainy months. Winter season, it is very cold. In winter season we wear woolen clothes and use blankets and coats. December, January and February are the winter months. Autumn season, in this season some trees shed their leaves. That is, leaves of many trees dry up and fall on the ground. It is neither hot not cold. October and November are autumn months. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Sanam Hamish. My topic is Surah Rahman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahman 'allama al-Quran. The most gracious it is who has taught the Quran. The declarations comes from Allah and it is one of the greatest signs of His grace and favor. He is the source of our life and His light is source of light is diffused throughout the universe. And it is the teaching of Rahman taught to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us that giving the Quran teaching is the highest teaching of the level of than the other. It is the blessing of Allah who taught to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and taught for success hereafter and world. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Aisha Fatima. I am from 9th standard. My topic is cell. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Khalaqal insan. Allah is created man. The creation of man and his ability also recorded in cell is suffering pain. This is a scripture of guidance. Be sent on. Thank you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ अदीबा रफ़ान। आई एम स्टडीइंग इन 8th स्टैंडर्ड। न्यूरॉन का जाल पूरे जिस्म में फैला हुआ है। न्यूरॉन नर्व सेल से बनते हैं। सर और गर्दन के स्ट्रेट रिलेशन ब्रेन से जुड़ जाते हैं, जबकि बाकी न्यूरॉन बैकबोन में जा रहे हो। जिस्म के सेंस ऑर्गन्स को ये ब्रेन तक ये बात पहुंचाता है और ब्रेन इन मैसेजेस के एक्सप्लेनेशन करता है और बॉडी को बताता है कि अब उसको क्या करना है। मिसाल के तौर पर हमारी आंख देखती है कि ज़मीन पर कीड़ा नर्व यानी न्यूरॉन के जरिए ब्रेन तक ये बात पहुंचाता है कि अब उसको क्या करना है, बॉडी को क्या करना है, यानी लेग मसल्स को ये बात पहुंचाता है, यानी हम जब अपने कदम रुकते हैं। जज़ाकल्लाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hidra Maryam. I am studying in 7th standard. My topic is digestive system. Digestive system is a complex organ system which helps us to take input and make it ready for use by the body. We take input through our mouth and chew it with the help of the chew mixed for saliva in the mouth. In the stomach, the chew food get mixed with digestive juices and changes into a soluble form. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zania Mema. I am from 6th standard. Today I am going to present a model of the excreta, which is the humus. The waste which is present in the blood has to be removed from the body. How can this be done? A mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in the kidney. When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substance. The useful substance are absorbed into the blood. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Mayus Amin. I am from 7th standard. My topic is brain. The brain of human being is different from all living being. Allah has given the highest level of brain than other living being. Brain is related to different parts of human being. The biggest and most important connection of the brain and is which language understanding, and it has two parts: understanding the word and conveying this understanding to others. Brain is the control center of human body. It is a delicate organs protected by hard-bony structure called the skull. There is a fluid between the skull and the brain that acts as the shock absorber and protected by the bony structure. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alia Begum. I am studying 4th standard. I am doing HIFZ. My topic is the life cycle of an hen lays egg in a coop. Some egg have an embryo inside. The mother hen must keep and the egg worm and embryo grow into a chick in 21 days. The chick start growing fast by
live feeding on seeds and back. Chick fully grow into a chicken in sixth month. Female chicks grow up to be hens. Male chicks grow up to be roosted. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Afia Khanam. I am from 5th standard. My topic is tongue. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allama'ul bayan. Allah has taught human being an intelligent speech. Bayan, intelligent speech, power of expression, capacity to understand clearly the relation of things and to explain them. Allah has given this to human, and beside revelation in man's own heart and revelation, prophets and messengers. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Saida Khadija Manal. I am from 5th standard and doing hifz. My topic is day and night. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ash-shamsu wal qamaru bihusban. The sun and the moon follow courses exactly computed in the great astronomical universe. There are exact mathematical laws which bear witness to Allah's wisdom and also to His favors to His creatures. For we all profit by the heat and light. The rotation of the earth causes day and night. As the earth rotates, only one half of it faces the sun at a time. It has light, that is day. The other half that is away from the sun at the time remains in darkness. Therefore it has night. The earth rotates from west to east on its axis. Therefore the sun seems to rise from the east and set in the west. Thank you. सूररा हिसाब से चल रहे हैं। इस अजीम फल्कियाती आलम में एक रियाजी के मुताबिक क़वानीन है जो अल्लाह ताला की कुदरत और अपनी मखलूक पर उसके एहसानात की गवाही देते हैं। सूरज से हमें गर्मी और रोशनी हासिल होती है। जब ज़मीन घूमती है तो उसकी एक तरफ सुबह होती है और एक तरफ रात होती है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Bushra Fatima. I am from 5th grade and do hifz also. My topic is types of plant. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wan najmu wash-shajaru yasjudan. And the herb and tree the prostration of the tree of the earth. They bow down before the Creator through this practice of their call upon man that he too must not be rebellious to his Creator and worship and bow down before him in full obedience. Based on the size, nature of the stem and life, plants are classified into herb, shrub and tree. Herbs, any seed-bearing plant that doesn't have a woody stem dies down before ground after flowering. Shrubs, woody plant which is smaller than a tree, have several main stems arising at or near ground. A tree is a tall plant that can throw leaves for very long time. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Sayyida Munazzah Nastaeen. I am from 6th standard and doing hifz. My topic is discrimination. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alla tatghaw fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan. Go beyond the limits of an order that you may not transgress balance. So establish weight with justice and fall not short in the balance. A man should be honest and straight in every daily matter, such as weighing out things which he is selling, and he should be straight, just and honest in all the highest dealings, not only with other people but with himself and in his obedience to Allah's law. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sania. I am from 8th standard. My topic is Lords of Earth. Well, Ardu wa Zaha Lilana Ma'at number Fiha Faqatu Zatul Akmam. Allah is He who has spread out the earth for His creatures. There in this fruit and dead plums, producing spices including dates. How can be Allah's favor be counted? Look at the earth alone. Life and conditions here naturally balanced for Allah's creature. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Tasneem Firdaus. I am from 6th standard. My topic name is typical flower. A flower is the reproductive structure found in following plant. A typical flower is contains the attract the branch is called stalk.
stiples, the small green colored leaf shaped structure found in flowering plant, found on the outermost part of the flower is called stiples. They are protect the flower. They are protect flower stage of bug and support the village in the bloom. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rimshanju. I am studying in class 3rd standard. I am going to present the model of wudu, method of wudu. Make intention to perform wudu. Say Bismillah. Wash your hands 3 times. Rinse your mouth 3 times. Sniff water into nostrils 3 times. Wash your face 3 times. Wash your arms 3 times. Wipe your head once. Clean your once. Wash your feet 3 times. Recite the Shahada and Dua. Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wa ja'alni min ibadika as-salihin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sawa Muskan. I am studying from 7th standard. My topic is agriculture. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal habbul asfi wal rayhan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. And grain having husk and second tense plants. So which of the favor of your Lord would you deny? Here beside grain flour fruits are specially mentioned to the point, to the fact that the Allah has merely provided man to feel his belly. He has also catered for aesthetic taste. Agriculture is the main occupation of village people. It is one of the Asian occupation of human being. It is described as the cultivate the land and growing crop with the help of irrigation method. Irrigation means the supply of water to agriculture field. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Alfia. I am from 10th standard at doing HIFs. Our model is smart city. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Rather you prefer the life of the world and the hereafter is eternal. These are the worldly blessing that we spend our whole lives to get. But all this is temporary. These magnificent buildings and these ornaments, these excellent road, is it going to last? No. Rather it is only our test that Allah subhanahu wa ta'ala want to see that in the midst of all these my servant remember me or lost themselves in it. That is why Allah subhanahu wa ta'ala said in Suratul Kahf ayah verse 46, Al-malu wal-banuna zinatul hayatud dunya wal-akhiratu wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawabun wa khairun amala. Wealth and sada are the adornment of the worldly life, but the things that actually endure are the good deeds which are best in the sight of Allah. As for rewards and the most valuable as regards hope. Jazakallah, my friend will further continue it. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जोया शिफान है। मैं स्टूडिंग 10th स्टैंडर्ड में मॉडल इज स्मार्ट सिटी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल तुसिरून हयातिद दुनिया वल आखिरतु खैर वल अबका। बल्कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है। और दुनिया की नेमतें जिसके हासिल करने में हम अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च कर देते हैं और हराम व हलाल का ख्याल किए बगैर। लेकिन ये सब वाकई है, ख़त्म होने वाली है। और अगर कोई बाकी अहम है तो वो आखिरत की नेमतें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। इसीलिए हमें चाहिए कि आखिरत की ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र करें। ये बिल्डिंगें, ये आलिशान इमारतें, ये बेहतरीन रास्ते, ये रंगीन, ये सजावें, क्या ये बाकी रहने वाली है? नहीं, बल्कि ये सिर्फ हमारी आजमाइशें हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखना चाहते हैं कि इन सब के दरमियान मेरे बंदे मुझे याद रखते हैं या इसी में खो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल कहफ में आयत नंबर 46 में फरमाया है, मारा
और औलाद दोनों दुनियावी ज़िंदगी की जीनत है और हकीकत में बाकी रहने वाली नेकियां हैं जो आपके रब के नज़दीक सवाब के लिहाज से बेहतर है। जज़ाकल्लाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, I am Adu Taiba from 9th standard. My topic is our solar system. O group of mankind and jinn, if you have the power to escape from the confines of the heaven and from the earth, then try to escape. You shall not be able to do so without permission. So which of your Lord's authority would you deny? You cannot possibly escape out of the zones in which your life had been grateful to Allah for the chances He has given you. So remember the time when the sky splits asunder and reddens like skin. So which of the wonder of your Lord's authority would you deny? Next my friend will continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Nusrat Begum. I am from 9th standard. My topic is solar system. Some slow moving bodies, bright bodies in the sky are called planets. The sun and the 8 planets revolving around it together with their satellites make up the solar system. There are 8 solar systems in our planet: Mercury, Venus, Mars, Earth, Jupiter, Uranus, Neptune, Saturn. Each planet revolves around the sun on its own path, which is called an orbit. All planets revolve around the sun in the same direction in anti-clockwise. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Isma Mehrin. I am from 8th standard. My topic is two differences. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منها اللؤلؤ والمرجان. He has let free the two seas meeting together, between them is a barrier which they do not transgress. Then which of the favor of your Lord will you deny out of them come like a ball and curl? Next my friend will continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Shiba Naz. I am studying in 8th standard. My topic is two differences. If a person look deep into this phenomena, he will find that in every discord exists a deep concord and harmony. Every object together comes together to serve a greater cause. The Almighty lets loose the two seas. One of them is sweet and the other one is bitter. Both strike one another, but He puts an invisible curtain between them so that they do meet one another and also remain separate is their own nature. The sweet water does not become sour and the sour water does not become sweet. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Sayyida Safiya Fatima. I am from 9th standard. My topic is natural disaster. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان. There will be sent upon you a flame of fire and smoke, and you will not defend yourself. So which of the favors of your Lord do you deny? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Neha Khan. I am studying in 10th standard. Here my topic is hell. So first of all I tell you that Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Ar-Rahman ayat number 41, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya'raful mujrimuna bisimahum wa ya'khudhu bin nawasi wal aqdam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha al mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. The sinners will be known by their marks. They will seize by their forelocks and their fates. Then which of the favors of your Lord would you deny? This is the hell in which the sinners will deny. They will go around it between and the scalding water heated at the most degree. Then which of the favors of your Lord would you deny? He recognized by their face and the extent of his crime and the punishment they will deserve. They will known by their faces. They will not bear any witness to his crime. When the hell's fire burns the sinners, they will run for the search of water, but the water will be too boiling at its ultimate degree. Then which of the favors of your Lord would you deny? Thank you, sir. Assalamu alaikum and a very good morning. Myself Sania Khan from 9th standard. My topic is heaven. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Tabaraka ismu rabbika dhul jalali wal ikram. This is the doors of Jannah. Bab al-Sadaqa, Bab al-Jihad, Bab al-Sadaqa, Bab al-Rayyan, Bab al-Hajj, Bab al-Qazimin, Bab al-Iman and Bab al-Zikr. So which
those who have feared been brought into the presence of their Lord, there shall be two orchards. Both will have abundant branches. Each will be of a unique type. They shall recline on couches lined with thick brocade, and the fruits of both orchards will hang over their heads. So which of your Lord's favors would you deny? And therein will be a bashful houris whom neither man nor jinn would have touched before. Houris like rubies and corals. The rewards of virtue will after all be virtues. So which of you of your Lord's virtues would you deny? Now my friend will continue in Urdu. सुबह जाने नन्ना जरूर समीरता रे नानो शालेया है सरो असरा पब्लिक स्कूल विदा नन्ना एरादने तरगति अली ओतो दिदेने सरगड़ो 13 आ ई उ ऊरू ए आई ओ व्यंजनगड़ो 34 का खा गा घाना चा छा जा झाना ता था दा धाना ता था दा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मॉडल है औरत का सतर, लिबास और पर्दा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरतें ये कपड़े पहनकर भी नंगी ही रहे और दूसरों को माइल करे, अब बख्ती ऊंट की तरह नाक से गर्दन टेढ़ी करके चले, ऐसी औरतें जन्नत में हरगिज़ दाखिल ना होगी और ना उसकी खुशबू पाएगी। बाहुवाला सही मुस्लिम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। जिसको वो बेपर्दा होकर बाहर निकलती है, शैतान उसको झांक कर देखता है। बाहुवाला तिरमिजी। आज हमारे माशरे में जो लिबास का रिवाज राइज हो रहा है वो या तो छोटा है या तंग है या बारीक है, जिसकी इस्लाम ने सख्त मज़ामत की है। औरत को हर किस्म का लिबास पहनने की इस्लाम ने इजाज़त दी है, मगर ना तो छोटा हो जिससे सतर दिखाई दे रहा हो, ना कि तंग हो जिसकी वजह से औरत के बदन के नशे व फराज मालूम हो, और ना बारीक हो जिसकी वजह से बदन दिख रहा हो। अगर सतर छुपा हुआ हो तो औरत उम्दा से उम्दा लिबास पहन सकती है। आखिर में हमारा मैसेज ये है कि औरत को इस्लाम ने बनाओ सिंगार से इजाज़त दी है, मगर इस तरह ना कि इस तरह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मॉडल का उन्वान है, जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। माल और बेटे जीनत है दुनिया की ज़िंदगी की, और बाकी रहने वाली नेकियां बेहतर है आपके रब के नज़दीक, सवाब के एतबार से और बेहतर है उम्मीद के एतबार से। तुझको गाफिल फिक्र गुमान कुछ नहीं, खाना धोखा ऐश की दुनिया कुछ नहीं, जिंदगी है चंद रोज की कुछ नहीं, इसका भरोसा कुछ नहीं। यहाँ मौत का रिस्क जारी है, हर कदम पर जिंदगी की शिकस्त सिखारी है, हर कदम पर मौत जीत रही है, और हम कहते हैं कि मरते मरते बच गया। भाई अभी मौत आई नहीं थी इसीलिए बचा, वरना बचते बचते मर ही जाता। इसीलिए अगर यहाँ की सुबह से धोखा लगे तो शाम में देखो, यहाँ की जवानी से धोखा लगे तो बुढ़ापा देखो, यहाँ के नाच गाने रंग व राग से धोखा लगे तो मरने वाले पर रोने वाले की आह वो तकलीफ सुनो। यहाँ के बुलंद व बाला महलात और घरों से धोखा लगे तो कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ। ये वही है, आज वही ज़ेर खाक है, जिनके दरवाजे तक की चीज़ें बाहर के मुल्कों से मंगाई जाती है, जिनके बागों में लाखों रुपये के एक एक पौधा लगा हुआ होता है। आज देखो तो यही मौत ने इनका क्या हाल करके रख दिया, और हम ये सोच लेते हैं कि क़यामत अभी बहुत दूर है, जब आएगी देखा जाएगा। लेकिन हमें दुनिया की ज़िंदगी के नशे में इतना मदहोश नहीं होना चाहिए कि हम आखिरत को ही भूल जाए। आखिरत की फिक्र करनी है ज़रूर, आखिरत की फिक्र करनी है ज़रूर, जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर। उम्र एक दिन गुजरनी है ज़रूर, उम्र एक दिन गुजरनी है ज़रूर, खब्र में मैयत उतरनी है ज़रूर। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी टॉपिक का उन्वान है, कुल्लु नफ्सी ज़ायक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, और किसी के लिए मज़ा कड़वा होता है तो किसी के लिए मीठा होता है। जिसके लिए कड़वा होता है उसके लिए खबर तंग कर दी जाती है और जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार सहाबी के
साथ कब्रिस्तान पहुंचे जनाजे में शिरकत करने के लिए। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में शिरकत करने के लिए पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खबर खोदी जा रही थी। खबर खोदी जा रही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ गए। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ गए, लकड़ी लिए और खुरेदने लगे। जैसे ही खुरेदने लगे तो सहाबा ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खबर के अजाब से पनाह मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा कि खबर के अजाब से पनाह मांगो, खबर के अजाब से पनाह मांगो, खबर के अजाब से पनाह मांगो। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर के अजाब से पनाह लेके मांगने के लिए कहा तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाएगा। एक दिन में खबर इंसान को 36 मरतबा बुलाती है और जिसके ऊपर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है वो क़यामत तक के लिए उसके ऊपर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है और जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे टॉपिक का उन्वान है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। नेक शख्स जिसके लिए जायका मीठा साबित होगा वो शख्स ऐश और पसंदीदा ज़िंदगी में होगा। हदीस में आता है कि फरिश्ते नेक शख्स के लिए खब्र में जन्नत की खिड़की खोल देते हैं और कहते हैं नेक शख्स देख तेरे लिए जन्नत की नेमतें हैं। ऐसे शख्स के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फज्र में फरमाता है या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतन मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखिलिल जन्नती। नेक शख्स के लिए सफ़ेद चेहरे वाले फरिश्ते खुशबूदार जन्नती कफन लेकर आते हैं और कहते हैं ऐ पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल। इंसान के जिस्म से रूह इस तरह निकलती है जिस तरह मशकीज़े से पानी का खतरा निकलता है। इसको लेकर फरिश्ते 7वें आसमान पर जाते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे के नाम अमाल इल्लीन में लिख दो और आखिरत तक इसके लिए यही ठिकाना है। हमारा ये मैसेज आप तक हम अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानकर गुजारे। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, कर लेने की यहाँ ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। अस्सलामु अलैकुम। ये मॉडल कुरान की सूरह 3 की एक आयत पर मबनी है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अलबत्ता दहक़ीक़ हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसानों को सबसे बेहतरीन सांचे में डालकर तैयार किया। अल्लाह ताला ने पहाड़, पेड़ पौधे, चरीन परिंद, जिन और फरिश्ते इन सबसे अहम दर्जा इंसान को दिया गया है। इल्म, फ़हम, अक़ल और हिकमत और नेमतें इंसान को दिया गया है, ना कि इनमें से किसी को। जैसा कि कुरान में आया है सूरह 3 आयत नंबर 4 और 5 लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। बिलाशुबा हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया फिर उसे पस्तरीन हालत की तरफ फेर दिया। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात जैसे शर्फ से नवाजा है। इंसान जब दुनिया में आता है तो वो इस कदर दुर्भाग्य, जुल्म व बर्बरियत, कत्ल व गारत, नशाबाजी, कमीनापन, जिना, सूद जैसी बुराइयां कर कर गफलत की ज़िंदगी गुजारने लगता है। इसी से उसको हलाल व हराम का फ़र्क समझ नहीं आता। ये तो इंसान मनचाही ज़िंदगी गुजार रहा है, हालांकि हमको रबचाही ज़िंदगी गुजारना चाहिए। इंसान तो अपने एजाज बुलंद मर्तबे को अस्फला साफिलीन यानी आग के गड़े में डाल फेंका है। ये मॉडल का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी रब की अमानत है, उसे रब की रज़ा में गुजारना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मॉडल का उन्वान है फी सबिलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में खर्च करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आल इमरान आयत नंबर 92 में इरशाद फरमाते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। इसका तर्जुमा यूँ है अगर तुम कभी भी कोई नेकी हासिल नहीं कर सकोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च ना करो। जो भी तुम खर्च करते हो अल्लाह उसे बेहतर जानता है। अगर आप नेक बनना चाहते हैं और नेक कहलाना चाहते हैं तो अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में जैसे सैंडल्स, कपड़े, सोना, चांदी, पैसे ये सब अल्लाह की राह में खर्च करो। हमारे पास ये सब मौजूद होने के बावजूद भी हम फुजूल खर्ची करते हैं। फी सबिलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए, यानी गरीब, मोहताज और मिस्किन को देना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा आयत नंबर 262 में इरशाद फरमाते हैं जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद ना तो एहसान जताते हैं और ना कोई तकलीफ पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों का सवाब उनके रब के यहाँ महफूज रहेगा। क़यामत के दिन इनको ना कोई खौफ लाहक होगा और ना कोई तकलीफ पहुंचेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन बंदा उस वक्त तक कदम ना उठा सकेगा जब तक उसे 5 चीज़ों के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। नंबर 1 उम्र किन कामों में गुजारी, नंबर 2 जवानी किन कामों में सर्फ की, नंबर 4 माल कहाँ पर कमाया, नंबर 4 माल कहाँ पर खर्च किया, नंबर 5 अपने इल्म पर कितना अमल किया। मेरे मॉडल का मकसद ये है कि आपको अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बना दे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मॉडल है जादू बरहक है। आजकल हमारे माशरे में
जादू जैसा घिनौना खेल बहुत खेला जा रहा है, जिसका हक होना हमें इस तरह साबित करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया गया था। चनाचा जादू बुरे गलत किस्म के तावीज़, मंतर और सिफली अमल का नाम है। जो लोग इन चीज़ों के ज़रिए इंसानों को तकलीफ व अजियत पहुँचाते हैं, उनका सुकून दरहम बरहम करते हैं, मियाँ बीवी में नफरतें डालते हैं, ये सब के सब अल्लाह की रहमत से दूर और लानत व अजाब के मुस्तहिक है। चनाचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो अल्लाह ने इस जादू को ख़त्म करने के लिए कुरान की 2 सूरतें सूरह फलक और सूरह नास नाजिल की, जिसको पढ़ने से आपका जादू ख़त्म हुआ। नजर बद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नजर बद बरहक यानी नज़र का लगना एक हकीकत है। अगर तकदीर पर कोई चीज़ सबकत ले जाने वाली होती तो वह नजर बद होती। बाहवाला मुस्लिम। इसी तरह से नींबू, मिर्ची, अंडा, हल्दी, तवा, भड़ाड़ा खाना, इन सब चीज़ों से नज़र उतारना भी गैर इस्लामी है। इस्लाम में इनकी कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह से तावीज़ात, किस्म किस्म के तावीज़ात पहनाना, बच्चों के पैरों में तागा डालना और तागे बनना, टिपके लगाना, इस्लाम में भी इनकी कोई हकीकत नहीं है। और अमावस की रात और पूर्णिमा की रात की भी इस्लाम में कोई हकीकत नहीं है। जो रब 9 महीने माँ की कोख की हिफाजत कर सकता है, क्या वो रब हमारी हिफाजत नहीं करेगा? अगर किसी को नज़र लगना साबित हो जाए तो रुक़ैया शरीफ पढ़ने से नजर बद ख़त्म हो जाएगी। आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें हराम कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ निकाह को आसान बनाएं, यानी शरई हैसियत से निकाह क्या है। आज हमारे मॉडल को प्रेजेंट करने का मकसद ये है कि माशरे में होने वाले बेजा रस्मात की वजह से जो लोग गुमराह हो रहे हैं, क्या इस्लाम में इसकी कोई हकीकत है? शादी कार्ड पर निकाह बिन सुन्नती लिख लेते हैं, लेकिन क्या हमारी शादी निकाह लिख लेते हैं? क्या हमारा निकाह वाकई सुन्नत के मुताबिक है? हरगिज़ नहीं। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वाना शयातीन, बेशक अपने माल को बेजा मत उड़ाओ, यकीनन बेजा उड़ाने वाले शैतानों के भाई है। लेकिन इस आयत के बिल्कुल बरस उम्मत मुस्लिमा ने शादी हॉल, शादी कार्ड, जोड़े घोड़े, ऐसे फजूल रस्मात यानी हल्दी, मेहंदी, सादक वगैरह, इन्होंने निकाह को मुश्किल बनाते जा रहे हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम मशक्क़त हो। निकाह में निकाह के क़याम, मस्जिद में करना, महर की अदायगी, इजाब कबूल, ये सारी चीज़ें शरीयत से साबित है। निकाह के 4 अरकान हैं, लड़की के वली का होना, इजाब कबूल, महर की अदायगी और 2 गवाह का होना। आज निकाह को सुन्नत तरीके से अदा करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए कि हम निकाह को आसान करें, इतना आसान करें कि रिवायतें और रस्मात दम तोड़ दे और सुन्नत तरीक़ा कायम रहे। शादी हमको शादी करना है, ना कि शादी बनाना है। जज़ाकल्लाह।